राधे राधे। सभी लोगों को राधे राधे। प्रणाम। मैं बात आगे करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि वीडियो पूरा देखना आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट अवश्य करना। कमेंट करना कि वीडियो में जो हमने बताया है, जो हमने कहा है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक झूठ है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि अगर आप लोग जो माताएं हैं घर में, और जो हमारी बहनें हैं, और जो लोग मतलब बहुत से लोग होते हैं, मतलब भाई लोग, जिन्हें घरेलू चीज़ बहुत पसंद आती है, तो वीडियो मेरा पूरा देखना आप। ओके। लक्ष्मी की क्या बात है? लक्ष्मी कैसे आती है? मेरी माँ मुझे सुबह सुबह उठाती थी, सुबह सुबह उठाती थी। अब मुझे बहुत याद आती है लक्ष्मी के नाम से, मतलब बेटा उठ जाओ लक्ष्मी। सुबह सुबह बेटियाँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो मैं सोचती थी, मैं ये सोचती थी, बेटियाँ लक्ष्मी का रूप अगर होती हैं तो फिर बेटियों के घर में अंधेरा क्यों रहता है? उनके घर में पैसों की कमी क्यों रहती है? तो वो इसलिए कहती थी कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बहनें थी, 5 बहनें थे हम लोग, और हमारे 2 भाई थे। भाई 4 थे, 2 भाई भगवान को प्यारे हो गए, फिर हमारे 2 भाई रह गए। अब इस समय तो हमारा एक ही भाई है, क्योंकि एक भाई शादीशुदा होकर भगवान को प्यारा हो गया। पता नहीं नसीब की बातें हैं ये तो सब। तो बेटियां लक्ष्मी का रूप होते हैं, तो वो इसलिए बोलती थी कि सुबह सुबह जो बच्चे होते हैं ना, वो मक्कारी करते हैं, नहीं मुझे नहीं उठना है, मुझे नहीं, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही, मम्मा सोने दो, मम्मा सोने दो। तो वो ऐसे करके वो उठते ही नहीं, हम भी नहीं उठते थे। तो बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, ये कहती थी माँ हमारी। लेकिन होता क्या है, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, कन्या होती हैं, माता रानी का रूप होती है, लेकिन वो किसी के घर की गृहिणी बनती हैं, किसी के घर में जाती हैं शादी होकर, तो उनको कहते हैं कि घर की लेडीज लक्ष्मी होती है। तब दोनों बातों को आप जोड़ के देखिए। माँ हमें सही शिक्षा देती है, इसलिए माँ ये बात कहती थी हम सुबह जल्दी उठें। अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे समय पे सारे काम भी हो जाएंगे, और हम अपना थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप टाइम से नहीं उठोगे तो कहाँ से टाइम निकाल लोगे? और जो स्त्री होती हैं, जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका क्या है, वो सुबह उठ के झाड़ू जरूर पकड़ते हैं। और लड़के क्या करते हैं, उठे, ऐसा नहीं है लड़के एक से नहीं होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। उठे अपना, जैसे मेरा भाई भी इतना मतलब काम में रुचि नहीं रखता था, हम बहनें ज़्यादा थे, भाई। तो लड़कियां जल्दी से लक्ष्मी इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि वो जब झाड़ू लगाती हैं घर में, तो झाड़ू पवित्र मानते हैं, लक्ष्मी होती है झाड़ू, तो उसको, झाड़ू को लगाने से घर में लक्ष्मी आती है। और कन्या भी लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए माँ मेरी कहती थी कि झाड़ू लगा लो सुबह सुबह। तो मुझे झाड़ू से याद आया, मैं अभी आई हूँ।
ये जय माता, ये है झाड़ू। सुबह को झाड़ू लगाएं तो इसकी सबसे पहले प्रणाम करें झाड़ू को। झाड़ू को ऐसे रख लें। ये लक्ष्मी माता की, हे माँ हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और झाड़ू लगाएं पहले से। पैर अगर मतलब छू लेंगे तो आपको मतलब लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं। झाड़ू बहुत ही बड़ी चीज़ मानी गई है घर में, गृहस्थी में। तो झाड़ू लगाने से पहले एक काम आप और कर सकते हैं। आपके दरवाजे पर 1 लोटा जल डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने दरवाजे पर जल डालेंगे तो आपके जो है, जो रात का बासी जो देहरी बोलते हैं ना, बासी, वो जाग जाएगी। और जब उसे लांघेंगे आप तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। और इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, मैं बता नहीं पाऊँगी इस समय। एक कारण ये भी होता है, हमारे पड़ोस से, आपके पड़ोस के अगर कोई भी व्यक्ति आस दूसरे इधर उधर का इसे किसी के नाम का कुछ करके फेंक दिया। आजकल महात्मा लोग बहुत ऐसा करते हैं ना कि किसी को बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे ये करो वो करो और किसी के दरवाजे पर फेंक आओ। तो वो अगर किसी ने आपके दरवाजे पर फेंक दिया तो क्या होगा, उससे ये होगा कि वो आप, अगर आप उस नाम के हो, उस राशि की हो जिस नाम से उसने किया है, तो आपको कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी घर में आ जाएगी। तो इसलिए अगर आप 1 लोटा जल फेंकते हैं तो गंगा जल, गंगा मैया की पवित्र स्थान का होता माना जाता है पानी, तो उसकी छींटा पड़ते ही वो चीज़ समाप्त हो जाती है। तो जो भी महिलाएं इस चीज़ को नहीं जानती हैं वो फॉलो करें और अपने जीवन में ये चीज़ ज़रूर करें। झाड़ू लगाएं और झाड़ू लगाने से पहले ये पानी पहले डालें, जगह ताला खोलें और ताला खोलने के बाद मैं ये करती हूँ। मैं कितना भी तकलीफ़ में हूँ, चाहे कितने बिजी हूँ, पर मैं एक चीज़ मैंने अपनाई है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे सास नहीं है, मतलब सासू माँ होती है वो नहीं है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो फिर मुझे जब ज़्यादा दिक्कतें घर में हुई, मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी कि भगवान मुझे इतना क्यों तुमने परेशान करा। तो फिर मुझे एक आंटी मिली और वो आंटी ब्राह्मण जाति की थी, पंडित थी और मैं यादव हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पंडित हो, तुम बहुत पूजा पाठ करती हो। तो मैंने कहा नहीं आंटी जी, मेरे घर में कोई अंडा मीट मच्छी नहीं खाता है, तो मैं इसलिए उन लोग मुझे पंडित समझते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम बहुत परेशान रहती हो, तो तुम ऐसा किया करो, सुबह उठते ही पहले थोड़ा जितना तुम्हारे हाथ में पानी हो, तुम्हारे नल से निकाल लो, अगर टंकी नहीं आती उतना पानी आप छींटा मार दो पहले दरवाजे पर। तो उसके बाद आप घर में से अंदर से झाड़ू लगा के लेके आओ। तो मैंने उनकी बात मान ली और जब मैंने उनकी बात मान ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा मतलब एक एक जो ज्ञान की ज्योति होती है ना, जो हमें ज्ञान कहीं से ही मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी सत्संग में जाके ही बैठें। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो ना तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती है। और फॉलो नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं, तो आप वीडियो को टच करोगे, ऊपर बढ़ा दोगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर में भी उन्नति हो, सुख शांति हो, मतलब आप चाहते हो ना कि आपके घर में कोई तकलीफ़ ना हो, तो ज़रूर फॉलो करोगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे पता चल जाएगी कि मुझे कितने लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया है। और कमेंट में लिखना जय श्री राधे। जय श्री राधे क्यों लिखना, क्योंकि श्री राधे लक्ष्मी माता का रूप है,
जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने जब कृष्ण जी का अवतार लिया था, जब कृष्ण जी बनकर विष्णु भगवान आए थे, उस वक्त उन्होंने प्रार्थना की थी लक्ष्मी माता से कि हे प्रिय, अगर मैं धरती पर अकेला रहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाइए। तो राधा रानी ने जन्म लिया था। बड़ा प्यारा रिश्ता था कृष्ण जी का। और आजकल के लोग तो दोस्ती के नाम पर मतलब कलंक बना देते हैं लड़कियों को और लड़कों को भी। तो मैं बात क्या कर रही थी, लक्ष्मी माता की। तो ये लक्ष्मी माता की कहानी है। और मैं झाड़ू अभी लगाने वाली हूँ। तो मैंने पहले एक सुबह उठते ही मंत्र पढ़ा। मंत्र है, करा करे बसते लक्ष्मी, कर मंदे सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। करा करे बसते लक्ष्मी, कर मंदे सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। करा करे बसते लक्ष्मी, कर मंदे सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। अगर आप 3 बार ये मंत्र पढ़ लेंगे ना, बिस्तर से उठने से पहले और या बिस्तर से उठने के बाद, और धरती माता के चरण छू लें, तो आप फिर किसी से बात करो, किसी का चेहरा देखो, किसी से कुछ भी करो, अपना भी फेस देखो। लोग कहते हैं ना कि पता नहीं किसका चेहरा देख के हम जगे थे, पता नहीं क्या हुआ था जो मतलब आज का दिन खराब हो गया। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले आप ये मंत्र पढ़ें। तो उस मंत्र के ज़रिए हम लक्ष्मी माता और सरस्वती माता और भगवान को सबको याद कर लेते हैं। एक मंत्र में हमें 3 नाम आते हैं। तो 3 नाम का मतलब है, लक्ष्मी माता हमें धन देती हैं, सरस्वती माता हमें ज्ञान देती हैं, और परमात्मा हमें बुद्धि देते हैं सब कुछ काम करने के लिए, और हमें शक्ति देते हैं, शक्तिशाली है भगवान। तो अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। आप लोग मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। और चलते चलते एक छोटा सा भजन है। तूने राम नाम नहीं गाया, जीवन को व्यर्थ गवाया। तूने राम नाम नहीं गाया, जीवन को व्यर्थ गवाया। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, माया माया चिल्लाया। तूने राम नाम नहीं गाया, जीवन को व्यर्थ गवाया। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, तू माया माया चिल्लाया। भगवान हमें जब ज़मीन पर भेजते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जा, तू रो मत, मुझसे अलग हो रहा है, तू रो मत। बच्चा जन्म होता है तो रोता है, तू रो मत, मुझे बस याद करते रहना, मैं तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आने दूँगा, तू माया में मत फंसना।
लेकिन क्या होता है, हम जैसे लोग ज़मीन पर आते हैं और परमात्मा की मोह माया को छोड़कर माया जाल में फंस जाते हैं। बेटा बेटी, पैसा, धन, घर गृहस्थी, इसमें फंसे रह जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा भजन अवश्य करें सुबह शाम। अगर समय नहीं है तो काम करते समय अगर जैसे आपको लगे आपके आस पास कोई नहीं है, तो आप किसी भी परमात्मा को किसी भी नाम से याद करके उनके 5 मिनट सुमिरन कर सकते हो। भगवान ने ये कहा है कि इसके लिए कोई नियम नहीं होता कि हमारा नाम कब लो, बस स्वच्छ होने चाहिए। सुबह उठो तो नहा के निकलो, और शौचालय जाओ या शौच को जाओ तो नहा लो, पवित्र कपड़े पहन लो, बस यही नियम होने चाहिए। बाकी तो सब परमात्मा की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। प्रणाम, राधे राधे सभी को। और वीडियो लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना, और जो लोग नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लें, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।